अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जा रही हूँ अपना पहला उम्रा करने और मैं आप लोग के साथ भी अपना खूबसूरत सफ़र ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे इस खूबसूरत सफ़र में आखिर तक मेरे साथ रहिएगा और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो कुछ यूँ मेरा दिन शुरू हुआ बहुत ही खूबसूरत मौसम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ से शुरू होता है मेरा सफ़र। बहुत ही अफजल दिन है, जुम्मे का दिन है। आप भी मेरे साथ जद्दा से मक्का का सफ़र एंजॉय करें। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ देखने को मिले हैं इन रास्तों में। ये है मक्का गेट और अब हम इसे क्रॉस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बस पहुंचने ही वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम हरम के अंदर एंटर हो रहे हैं। काबे पे पहली नज़र जब पड़ती है तो कहते हैं कि आप जो दुआ मांगते हैं वो दुआ कबूल होती है। माशाल्लाह इतना हसीन मंज़र है। खाने काबा को पहली दफ़ा इतनी करीब से देखा। इस खुशी को मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। दुआ मांगते ही मैंने तवाफ़ शुरू कर दिया था। तवाफ़ करते हुए खाने काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाए जाते हैं और हर चक्कर की अलग दुआ होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो दुआएं आप लोग के साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तवाफ़ कर लिया है और अब मैं सफ़ा मरवा की तरफ सही करने जा रही हूँ। जुम्मे का रोज़ा माशाल्लाह से इतनी तादाद में लोग, मैंने सुना है रमज़ानों में इतनी तादाद में लोग उम्रा करने आते हैं। ये खूबसूरत पहाड़ हैं सफ़ा मरवा के। से सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाए जाते हैं, यानी सफ़ा से मरवा तक 1 और मरवा से सफ़ा तक 2। इस तरीके से 7 चक्कर लगाए जाते हैं। सफ़ा से मरवा तक के 7 चक्कर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि इनके दौरान हज़रत बीबी आजरा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी ढूंढने के लिए सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा तक भागी थी। सफ़ा और मरवा के हर चक्कर में एक ग्रीन लाइन आती है, उस पोर्शन में आपको भाग कर जाना होता है। 7 चक्कर लगाने के बाद आपकी सही मरवा पे ख़त्म होगी और फिर अल्लाह की बारगाह में आप दुआ करें। सफ़ा मरवा के पहाड़ों के बिल्कुल बराबर में ही एक इंक्वायरी ऑफिस बना हुआ है जहां आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाने के बाद औरतें और लड़कियां अपने बालों के एंड्स यानी नो के 1-1 इंच तक काटती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्रा मुकम्मल हुआ और जैसे ही मैं बाहर निकली इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था, बादल गरज रहे थे, तूफ़ानी मौसम था और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी।
उम्रा करने के बाद लगी थी काफ़ी तेज़ भूख, तो फिर मैं गई मक्का टावर। और यहाँ पे बहुत अच्छी शॉप्स भी थी जहाँ पे तस्बियाँ, जानमाज़, बच्चों के टॉयज़, मोबाइल एसेसरीज़, हर चीज़ ही थी यहाँ पे अवेलेबल। मैं ज़्यादा डिटेल वीडियो शॉप की नहीं बना पाई क्योंकि रश बढ़ता जा रहा था। फिर मैं आ गई कबूतर चौक क्योंकि मुझे मक्का टावर में कुछ ख़ास खाने की चीज़ें समझ नहीं आई थी। फिर मैंने यहीं से अपना लंच किया। जगह को कबूतर चौक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कबूतरों को दाना डाला जाता है। कबूतरों को दाना डालने के बाद फिर मैं वापस गई हरम में असर की नमाज़ अदा करने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने रश के बावजूद मुझे काबे का बोसा देना नसीब हुआ। ये है मकाम इब्राहीम और मुझे मकाम इब्राहीम को भी हाथ लगाना नसीब हुआ। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ कुछ देर इबादत की और फिर इतनी ही देर में मगरिब की अज़ान हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना पूरा दिन हरम में गुजारा, उम्रा किया और अब मैं बाहर की तरफ रवाना हो रही हूँ। इतने शानदार होटल्स बने हुए हैं हरम के बाहर और रात में इनका मंज़र तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने दर पे बुलाया, अपनी ज़ियारत नसीब फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह आप सबको भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे इस खूबसूरत सफ़र में मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।